बच्चों 70 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। यह डिक्टेशन कोड से संबंधित है। यस स्टार्ट। मैंने दोनों पक्षकारों द्वारा अग्रसर की गई बहस और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचारण किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 311 के 2 भाग में धारा 311 का पहला भाग दंड न्यायालय को किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन करने या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो परीक्षा करने, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो अथवा पहले से ही परीक्षित किसी व्यक्ति को पुनः बुलाने या पुनः परीक्षा करने के आदेश देने के लिए सशक्त करता है। दूसरा भाग दंड न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने और उसकी परीक्षा करने या पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है यदि उसका साक्ष्य मामले के उचित विनिश्चय के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। धारा 311 का प्रथम भाग दंड न्यायालयों को शक्ति प्रदत्त करता है और चूँकि यह शक्ति न्यायिक है, अतः अभिव्यक्ति कोई भी न्यायालय कर सकेगा। प्रयुक्त करके शक्ति का विवेकाधीन प्रयोग करना दर्शित किया गया है। इस धारा का दूसरा भाग दंड न्यायालय पर धारा 311 के प्रथम भाग द्वारा की गई शक्ति प्रयुक्त करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है यदि न्यायालय के विचार में किसी साक्षी की परीक्षा या प्रति परीक्षा मामले के उचित विनिश्चय हेतु आवश्यक हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कभी जांच, विचारण या संहिता के अधीन किसी अन्य कार्रवाई में मामले के उचित विनिश्चय के लिए न्यायालय की राय में आवश्यक प्रतीत हो कि किसी साक्षी की परीक्षा या प्रति परीक्षा की जानी चाहिए तो न्यायालय को प्रथम भाग द्वारा प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। धारा 311 के अधीन शक्तियाँ प्रदत्त करने के कारणों का पता लगाना कठिन नहीं है। किसी मामले का उचित विनिश्चय सामान्यतया न्यायालय द्वारा तथ्यों का समुचित रूप से अभिनिश्चयन करने तथा न्यायालय द्वारा अभिनिश्चय तथ्यों पर विधि को समुचित रूप से लागू करने पर निर्भर करता है। अतः तथ्यों का अभिनिश्चयन मामले के उचित विनिश्चय के लिए तब तक आवश्यक है जब तक कि
तथ्य स्वीकार नहीं कर लिए जाते या उनके सबूत के लिए विधिक रूप से अभिमुक्ति नहीं दी जाती है। तथ्यों के अभिनिश्चय के लिए जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई करने वाले न्यायालय के समक्ष सुसंगत और ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यह सच है कि दंड न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले में पक्षकारों का उत्तरदायित्व सबूत का भार विषयक नियमों द्वारा शासित होता है और इसलिए वह पक्षकार जिस पर विवादित तथ्य साबित करने का भार है से उसे तथ्य के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायालय जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयाँ संचालित करते समय उन कार्रवाइयों का जो न्यायालय में होती है एक तटस्थ दर्शक है। न्यायालय का आबाध्यकारी कर्तव्य यह देखना है कि तथ्य सही रूप से अभिनिश्चित किए जाते हैं। दंड न्यायालयों को न्यायिक कृत्य समुचित रीति से निर्वहन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए न्यायालयों को ये शक्तियाँ प्रदत्त करना आवश्यक था।